career start, job change, hike, confusions. Yes. So friends, अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हैं, so this is a best platform for you all. I am your friend Roshni and I welcome you on our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. Firstly, I would like to thank you all who has become a part of our family and trusted us. And still, if you are the first time coming on our channel, I would like you to please like and subscribe our channel and also share this channel to your friends, because here at Jobs Junction we have opportunity for all, whether you are a fresher or an experienced person, we got opportunity for you all. So आज भी मैं आपकी फ्रेंड रोशनी आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ. डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी के बारे में सभी जानकारी को. So please be with us till the end of the video. So without wasting any time further, let's start about the information. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about the SIDBI, SIDBI बैंक्स. अगर आप में से कोई बैंकिंग के जॉब्स के लिए ड्रीम आउट करता है, who wants to become part of banks, this is a great opportunity for you all. So please share this video to all your friends who are looking forward to join banking industry. So talking about the detail, Small Industry Development Bank of India ने रिलीज़ करी है रिक्रूटमेंट्स ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी. यहाँ आप पास मल्टीपल अलग अलग ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में वैकेंसीज हैं. सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है. एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी में जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए इन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. बिफोर अप्लाइंग, candidate should read all the instruction which we are going to tell you. अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, डेट्स जानना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ सिडबी बैंक्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर 8 से स्टार्ट हो रहे हैं. क्लोजिंग जो है दिसंबर 2 को है, नवंबर 8 से दिसंबर 2. कट ऑफ जो आएगी आपकी एज की डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया के लिए, वो आपकी नवंबर 8 तक आ जाएगी. कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिसंबर 2, 2024. एज जो आपको लेना है अपना, वो आपको लेना है नवंबर 8 से, और जो आपको एजुकेशन के लिए लेना है वो आपको दिसंबर 2, 2024 से लेना है. टेंटेटिव डेट्स की अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, दिसंबर 2024, 22 दिसंबर, और फेज़ 2 की जनवरी 19, 2025. एंड फॉर दिस इंटरव्यू द स्केड्यूल डेट इज़ फरवरी 2025. सो ये एक होल समरी है, इसी के बारे में हम वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. डिटेल्स नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें यहाँ पे, सो ग्रेड A1 में नंबर ऑफ पोस्ट पे स्केल इन मिनिमम ग्रॉस एम्यूलमेंट. ग्रेड ए में जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है आपकी, वो यहाँ आपकी टोटल 50 वैकेंसी है, जहाँ आपका ST, SC, OBC, EWS अनरिजर्व के लिए कंप्लीट आपको डिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ गिवन है. अगर हम बात करें मैनेजर ग्रेड बी के लिए, तो यहाँ आपके पास टोटल 22 वैकेंसी हैं. यहाँ आपकी फील्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन है. आपका IT से होना चाहिए पर्सन, स्किल सेट, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज. देन टॉकिंग अबाउट द क्राइटेरिया, कौन एलिजिबल है यहाँ अप्लाई करने के लिए. नेशनैलिटी क्राइटेरिया, इफ़ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, अ टाइबेटन रिफ्यूजी, अ पर्सन विद इंडियन ओरिजिन, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई. एज लिमिट ऑन नवंबर 8, 2024. जैसा आपको पता है कि एज लिमिट जो आपको अपनी एज देखनी है, आपको नवंबर 8, 2024 से कैलकुलेट करनी है. मिनिमम एज यहाँ ग्रेड 1 में 21 है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है. ग्रेड बी के लिए मिनिमम एज 25 है एंड मैक्सिमम एज 33 है. रिलैक्सेशन, डेफिनेटली रिलैक्सेशन है. गवर्नमेंट बैंक के लिए जॉब्स आई हैं, तो रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट स्केड्यूल है. ST, SC 5 ईयर्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर 3 ईयर्स, एक्स PWBD के लिए 10 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 5 ईयर्स भी है. पर्सन विद राइट्स अफेक्टेड इन 1984 ऑल्सो 5 ईयर्स. एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए आपका ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा में. मिनिमम कोर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस आपका ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ दिस, और कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अगर आप कहीं पे आपने काम किया है देन इट इज़ डिज़ायरेबल.
एंड कंपनी सेक्रेटरी, सर्टिफाइड मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है। At graduation level, candidates having taken any such course from a university recognized by the University Grant Commission bodies that is taken after 12th and is at least having 3 years duration, आपके कोर्स का 3 years का ड्यूरेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और पोस्ट क्वालिफिकेशन में आप और भी देख सकते हैं, अगर आप पास 2 years का एक्सपीरियंस है कोर फंक्शनिंग में, एंटिटीज डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो आप एलिजिबल यहाँ होते हैं फ्रेंड्स। ग्रेड बी की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल में है, 50% अगर आप किसी कैटेगरी में है तो। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन अगर आप है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। 5 years का एटलीस्ट आपको यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए परमानेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने काम किया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम किया, एग्जिम बैंक में, तो भी आपका काफ़ी अच्छा यहाँ डिजायरिंग पोस्ट एजुकेशनल एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास। एसेंशियल क्या होनी चाहिए आपकी मैनेजर के लिए, बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज। तो ये जब भी आप कभी फॉर्म भरते हैं तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी होती है बिफोर फिलिंग दी फॉर्म। नोटिफिकेशन की लिंक हमने अटैच करी है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप जाके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। ओके, इसके अपार्ट में अगर हम बात करें देन हाउ यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड, देन यू विल बी हैविंग एन एग्जामिनेशन। हर जॉब प्रोफाइल के लिए आपका एग्जामिनेशन होगा। असिस्टेंट मैनेजर की जॉब प्रोफाइल में आपके द ऑफिसर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू प्रोएक्टिव, आपको यहाँ जेडी भी आपका प्रोवाइडेड है। ग्रेड बी में क्या काम होने वाला है, मैनेजर ग्रेड लीगल स्ट्रीम में अगर आप हैं तो क्या काम होने वाला है आपका। देन आपका यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाला है, सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा आपका, 3 स्टेज प्रोसेस है आपका। फेज 1 आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग होगी, फेज 2 में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 पेपर होंगे, टोटल 200 मार्क्स का होगा, और फेज 3 में आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज 1 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया देन फेज 2 में देन इंटरव्यू के बाद उनका सिलेक्शन होगा। फेज 2 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, जो रिटन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहने वाला है दैट विल बी फेज 1 एग्जामिनेशन के लिए फॉर ऑल स्ट्रीम ग्रेड्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, MSMEs, पॉलिसीज एक्सेट्रा। नाउ कम्स द क्वेश्चन, आप प्रिपेयर कैसे करेंगे एग्जामिनेशन। ये आपका इतना सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो आप प्रिपरेशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो फ्रेंड्स डू नॉट वरी, जॉब्स जंक्शन ने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। जी हाँ, एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पे एक बहुत इफेक्टिव टेस्ट सीरीज लॉन्च करी गई है। सो आप सब जाके उसको चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। साथ ही आप सब हमारे फैमिली का पार्ट है, सो आपके लिए एडिशनल डिस्काउंट्स भी है। प्लीज गो एंड अप्लाई दी कूपन jobs20 एंड यूटिलाइज द बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। गो एंड चेक। टोटल यहाँ आपके 120 मिनट्स रहेंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे आपके, बाइलिंगुअल पेपर होगा आपका। देन आपकी डिटेल्स ऑफ स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट में आपके जनरल ग्रेड ए एंड बी के लिए MSME फाइनेंशियल का टेस्ट होगा, लीगल के लिए आपका जनरल नॉलेज ऑफ लॉ का, IT के लिए आपके डोमेन स्पेसिफिक का टेस्टिंग होगी। फेज 2 में आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा। ग्रेड 2 के लिए भी आपका इंग्लिश लेवल का एग्जामिनेशन होगा। सो एग्जामिनेशन की आपको प्रिपरेशन यहाँ करनी है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू गिव एन इंटरव्यू अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं, एंड देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड फॉर दैट पोस्ट। प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ST SC OBC में अगर आप फॉल करते हैं तो आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। गवर्नमेंट ने अपना ये एक पोर्टल ओपन किया है टू हेल्प दी पीपल इन द रिजर्व कैटेगरी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स आपको गिवन है, आप पूरा चेक कर सकते हैं। 5 सेंटर्स होंगे यहाँ आपके फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज करेंगे, बट अभी पहले फर्स्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट फेज निकालना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको गिवन है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अपार्ट में हाँ अप्लाई आपको सारा ऑनलाइन करना है, लिंक्स हमने बता दिया आपको, अटैच करी है। फी की अगर हम बात करें, यहाँ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। ST SC के लिए निल है, अदर के लिए 925 रुपीज़ है। इंटीमेशन चार्जेस ये 175 रुपीज़ होंगे। टोटल चार्जेस आपके 1100 और यहाँ सिर्फ 175 रुपीज़ होंगे। अगर आप ST SC या PWB से बिलोंग करते हैं ओनली 175। अदर कैटेगरीज हैव टू पे 1100 रुपीज़। हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रहने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गो एंड अप्लाई। फॉर एनी अदर क्वेरीज प्लीज कॉमेंट अस, आवर टीम विल हेल्प यू आउट।
इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन. ऑल्सो यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस on WhatsApp and Telegram channel. Visit our site www.jobsjunction.org. We'll come up again with these kind of opportunity, because as we said, Jobs Junction, connecting talent with opportunity, has opportunity for all of you, whether you are an experienced or a fresher. So thank you for watching. Take care.